नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का वैचारिक गठन का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना है। ठीक है, कम से कम आप लोगों को 26 प्रश्न प्रत्येक पेपर में सही करना है, सभी पेपर में। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का वैचारिक गठन, इसका पार्ट 2 हल करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कल हम लोग पार्ट 1 हल किए थे। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 दिया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और जस्ट उसके नीचे ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। सेट 1 के कुछ प्रश्न थे जिस पर थोड़ा सा संदेह था, ठीक है, तो क्लियर हो नहीं पा रहा था, तो उस प्रश्नों को उत्तर आप फिर से देख लीजिए एक बार। ठीक है, जो उत्तर अभी बताया जा रहा है यही सही है। ठीक है, प्रश्न है पहला, इसमें क्या है, जो यूनिट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1 हल किए थे उसका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो ए अमेरिका में था, बी यूरोप था, सी भारत, डी चीन था। तो ध्यान रखना, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो यूरोप था। ठीक है, यूरोप में था, अमेरिका नहीं था। ठीक है, उसमें अमेरिका हो गया था। तो विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, तो बी यूरोप में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा सर्वप्रथम विकास 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, या विकलांग बच्चों की शिक्षा और विकास पर विशेष प्रणाली थी। ठीक है, यूरोप में विकलांग बच्चों की शिक्षा की शुरुआत धार्मिक संस्थाओं द्वारा की गई थी। 1780 में फ्रांस में पहला स्कूल बहरे बच्चों के लिए खोला गया था। 1823 में जर्मनी में पहला स्कूल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो यूरोप में ही बाद में विशिष्ट शिक्षा का विकास 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 1887 में भारत का पहला स्कूल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लखनऊ में खोला गया, और 1893 में भारत का पहला स्कूल बहरे बच्चों के लिए मुंबई में खोला गया। अमेरिका और चीन में विशिष्ट शिक्षा का विकास 20वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, तो बी यूरोप में। इस पॉइंट को ध्यान रखना, गलत नहीं करना। ठीक है, उसमें गलत बताया गया है जो प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें भी ध्यान लीजिए आप लोग। कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धिलब्धि में आते हैं। विशिष्ट बालक जो होते हैं आपको ही पता है, या तो फिर वो विशिष्ट बालक 140 के आसपास हो, जिसे प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। दूसरा है मंदबुद्धि बालक, जिनकी IQ 70 से कम होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 70 से अधिक सभी हैं। हालांकि कुछ लोगों द्वारा 90 से कम बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे क्रो हैं 70 के कम बताते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धिलब्धि में आते हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा डी, क्योंकि आपको पता है विशिष्ट बालक में कौन आते हैं, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। और प्रतिभाशाली बालक कितना होता है, 30+ या फिर 140 के आसपास। ठीक है, 140+ भी होते हैं। और मंदबुद्धि किस में आते हैं, 70 से भी कम होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, क्रो के अनुसार। आप देख सकते हैं विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सारे आते हैं। प्रतिभाशाली बालक का IQ क्या होता है, 40+। क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालक का IQ कितना होता है, 70 से कम। इसका मतलब दोनों सही हो जा रहा है। एक विकलांग बच्चे की बुद्धिलब्धि 70 या उससे कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा 48 का, जो प्रैक्टिस 1 में हल किए थे, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों प्रश्न आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कुछ विशेष बालक किस बुद्धिलब्धि में आते हैं, तो डी, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके BEd कर रहे हैं सभी को लाभ हो, निवेदन है आप लोगों से। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, ये डॉक्टरों की भी, मनोवैज्ञानिकों की सी, विशिष्ट शिक्षकों की डी, उपयुक्त सभी की। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, विकृत
लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ध्यान रखना, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए डिसग्राफिया, बी डिस्लेक्सिया, सी डिसकैलकुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो हम लोग देख भी चुके थे लिखने क्या है, ग्राफ बनाना सीख लो, ऐसे कि ग्राफ बनाना लिखना। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से। और डिसकैलकुलिया गणित समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने से। तीनों महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। और कुछ याद रहे चैनल है, 3 जरूर याद रखना। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या। बाकी और चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक, उतना महत्वपूर्ण नहीं, तीनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं तो आप देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अनुसार डिसमॉर्फिया है भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया है बोलने की समस्या, अफेजिया भाषा संबंधी क्षमता, डिस्प्लेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी विकार, डिस्थेमिया तनाव संबंधी समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, डिसऑरियोग्राफी वर्तनी संबंधी विकार। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है वह SAW एवं WAS अथवा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। एक बच्चा जो ग्रस्त, मतलब पूछ रहा किससे ग्रस्त है, जो SAW एवं WAS इसमें अंतर नहीं कर पाता, न्यूक्लियर में अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या कर रहा है, पढ़ने में समस्या आ रही है उसको। तो आपको पता है पढ़ने में समस्या कौन सी है? डिसलेक्सिया, बी डिसकैलकुलिया, सी डिसग्राफिया, डी शब्दजबलिंग विकार। तो आपको ही पता है, सही जवाब हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की समस्या। अगर वो जैसे WAS में अंतर नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा, इसका मतलब पढ़ने में समस्या है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ए। डिसग्राफिया लिखने में समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, गणितीय संबंधी समस्या। तो तीनों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्टलेर ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम बताया। ए रुचि, बी चिंतन, सी प्रोत्साहन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी चिंतन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना सी एंडरसन का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता में साहसिक चिंतन का तात्पर्य है। ए मुख्यधारा से हटकर सोचना, बी सांचे को तोड़कर बाहर आना, सी अलग अलग नए अनुभव प्राप्त करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 7। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना ए 6। मस्तिष्क उद्वेलन एक विधि एलेक्स एफ ऑसबॉर्न द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक भाग का कार्य कौन सा होता है? ए नए विचार प्रस्तुत करना, बी समस्याओं का समाधान खोजना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध समानता डॉट डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ए कम से कम, बी पूर्ण, सी उच्च, डी मध्य। सही जवाब हो जाएगा सी उच्च, ठीक है। बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर 2 लोगों को भी शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा चैनल के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम 2-3 लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे जल्दी से 25,000 पहुँच जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग 25,000 पहुँचाइए सब्सक्राइबर। उसके लिए कुछ करना नहीं है, 1-2 लोगों को शेयर करना है बस, अपने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हो जाएगा 25,000। तो प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अपंगता का कारण नहीं है। ए बीमारी, बी जन्मजात अनियमितता, सी मनोरंजन, डी दुर्घटना। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी मनोरंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए चढ़ना, बी फुदकना, सी दौड़ना, डी लिखना। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी लिखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना सी डिसलेक्सिया, ठीक है। ये क्या है? विशिष्ट अधिगम, मतलब सीखने की बात कर रहा है। तो पढ़ने संबंधी समस्या कौन है? डिसलेक्सिया। बाकी आपको पता है डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, डिसग्राफिया लिखने से, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या। अगला प्रश्न है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना ए जैविक मंदता। अगला प्रश्न है,
पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, बी जिनकी बुद्धि लब्ध स्तर 80 से 90 के बीच है, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असंयोजित हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंधे बालक होते हैं, ए दृष्टि एक्टिविटी 20/100 होती है, बी इनकी आंख ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकती है, सी अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहने वाले, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंधे बालक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए दृष्टि एक्टिविटी 20/200 होती है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए दृष्टि तीक्ष्णता जो होती है, ध्यान रखना 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आवाज का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए स्तर, उच्चता, गुण। अगला प्रश्न है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, तो ए अस्पष्ट आवाज की समस्या, बी इसमें बोल रहा है बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, तो अस्पष्ट आवाज की समस्या, इस्लामाबाद तुतलाना, अशुद्ध उच्चारण, जी तेज बोलने वाले। तो बोलने की दोष से संबंधित कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी तेज बोलने वाले, ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, सही जवाब हो जाएगा 18 का ए समायोजन की, किसी से जुड़ाव नहीं। मतलब देखो, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं थोड़ा सा शर्माते हैं और दूर रहते हैं लोगों से। अगला प्रश्न है, इनमें से अधिकतम असतता वाले बच्चों की एक विशेषता कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, त्वरित उपागम उपयोगी है, ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी पिछड़े बच्चों के लिए, सी सामान्य बच्चों के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए त्वरित उपागम उपयोगी है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, 20 का ए सही है। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा डी पिछड़े बालक को। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक कौन से नहीं है होते हैं? समस्यात्मक बालक कौन से नहीं होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 22 का डी जो समूह में बैठते हैं। अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बालकों को विशिष्ट बालक के किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, टारगेसन ने विशिष्ट बालकों को पढ़ाने हेतु शैक्षिक समय सीमा बताई, सही जवाब हो जाएगा 24 का डी 3 घंटे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए वैलेंटाइन। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कम से कम 2-3 लोग शेयर कर ही सकते हैं, निवेदन है। पिछड़ेपन का मापन सूत्र शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक उम्र अपान वास्तविक उम्र इंटू 100 किसने दिया? पूछ रहा है कि शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक उम्र भागे वास्तविक उम्र गुणित 100 किसने दिया है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए सिरिल वर्ट ने। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए कुसमायोजन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 28 का डी मौलिकता। अगला प्रश्न है, मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी C.W. वियर्स को। अगला प्रश्न है, मनोस्नायु विकृति का लक्षण है? ए भय, बी चिंता, सी संघर्ष, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक है? ए प्रतिभाशाली बालक, बी विकलांग बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी उपयुक्त सभी। तो समस्यात्मक बालक है, सही जवाब हो जाएगा 31 का डी उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रतिभाशाली मैंने पहले बताया, प्रतिभाशाली में कौन आते हैं? जो तेज होते हैं, कभी कभी उनमें भी बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, बालक में आपराधिक प्रवृत्ति के जन्म के कारण हैं? बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है? ये निराशा, विनय, अनुभव की इच्छा से सफलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण है। ए मानसिक रोग, बी संवेगात्मक असंतुलन, सी निराशा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम निरोगता। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, एक चर अवस्था है। अधिगम निरोगता का तात्पर्य बालक के विकास में मंदित होना अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से है। विकास में मंदित की दर के कारण ही बालक बोलने, पढ़ने आदि कठिनाई अनुभव करता है। यह एक चर अवस्था है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। ए सामान्य पिछड़ा, बी विशिष्ट पिछड़ा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। ए सामाजिक रूप से वंचित, बी आर्थिक रूप से वंचित, सी शैक्षिक रूप से वंचित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, गार्डर का। अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। ए श्रवण बाधित, बी भाषा बाधित, सी अधिगम असमर्थ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। सही जवाब हो जाएगा डी 2/20। हकलाने का कारण है। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। ए बुद्धि लब्धि, बी डेसिबल अंक, सी शैक्षिक लब्धि, डी उपयुक्त सभी। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा बी डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है, पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है? सही जवाब हो जाएगा बी 90 डेसिबल। और आप लोग ध्यान रखना, डेसिबल डीबी मतलब डेसिबल जान कैसे लिखा जाता है, तो इस तरह से। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों को इस नाम से भी जाना जाता है। ए अल्पबुद्धि, बी पिछड़ा बालक, सी मूढ़, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार में भिन्न बालकों का प्रकार है। ए वाक क्षतबुद्धि, बी भाषा विकलांग, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निरोधता की पहचान करता है? ए अपमानजनक, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च स्तरीय गति, मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना। व्यवहार में अधिगम निरोधता को पहचान करता है। सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, बी को डी लिख दे रहा है, डब्ल्यू एस को एस ए डब्ल्यू लिख दे रहा है, 21 को 12 लिख दे रहा है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम निरोधता वाले बच्चे। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम असक्ता वाले। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, बच्चों को समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक विचलन की गुणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धिलब्धि वाला बालक कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, मानसिक विकलांग। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की समस्या होती है। ये भाषा एवं वाणी की समस्या, बी दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, सी श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधिता के कारण है। ए जन्मजात भी दुर्घटना, सी बीमारी, ए जन्मजात भी दुर्घटना, सी बीमारी, डी उपयुक्त सभी। तो अस्थिबाधिता के कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, 51 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए,
समायोजन की। अगला प्रश्न है, शिक्षा पाने में पूर्ण अयोग्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, 0 से 25 के मध्य। अगला प्रश्न है, पोलियोग्रस्त बालकों को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा गया। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, गति रूप से विकलांग। अगला प्रश्न है, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है। तो ए गुणसूत्रों का असमान असहयोग, बी भ्रूण अवस्था में मां के शरीर पर दवाओं का असर, सी मां का एड्स में ग्रसित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंशिक अंधता को जन्म देता है। ए धूल, बी धूप, सी धुआं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते। ए लंगड़े, बी लूले या पोलियोग्रस्त, सी जड़ बुद्धि वाले, डी उपयुक्त सभी। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, जड़ बुद्धि वाले ये नहीं होते। अगला प्रश्न हो जाएगा, बहुबाधिता का मुख्य रूप होता है। तो ए अस्थायी बाधिता, बी आंशिक बाधिता, सी अस्थायी बाधिता, डी उपयुक्त सभी। बहुबाधिता का मुख्य रूप होता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंद्रिय विकलांगताओं की श्रेणी में आते हैं। ए गूंगे, बी बहरे, सी अंधे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए 4। किसी व्यक्ति की बौद्धिक विकलांगता की गंभीरता का वर्णन करने के लिए हल्के, मध्य, गंभीर और गहन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। एक कान के अंदर, भी कान के बाहर, सी कान के मध्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता का परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, डुल ने। गूगल में हालांकि कहीं कहीं देखेंगे तो ग्रासमैन भी दिया हुआ है, लेकिन जो है डुल सही है। ठीक है, नहीं डुल नहीं रहता तो ग्रासमैन ही करना है। डुल ने मानसिक मंदता की बुद्धि लब्ध IQ के आधार पर परिभाषित किया। उसके अनुसार जिस व्यक्ति का IQ 70 से कम होता है वो मानसिक मंद होता है। ठीक है, नन ने भी कहा, लेकिन उन्होंने शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर परिभाषित किया था। ठीक है, थर्नडाइक जो है मानसिक मंदता के सीखने के क्षमता के आधार पर परिभाषित किया था। रॉस ने ये भी मानसिक मंदता को सामाजिक अनुकूलन के आधार पर परिभाषित किया। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बालकों एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं बाल अपराध कहलाते हैं। या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा सी, पेंच का। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, हकलाना। अस्थिबाधित हकलाना नहीं है, बाकी पांव फेरा, मेरुदंड वक्री और विकृत स्तंभ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रोध करने वाला बालक कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, समस्यात्मक बालक। क्रोध करने वाला, झूठ बोलना, चोरी करना, विद्यालय से भाग जाने वाला, गृह कार्य करने वाले देर आज समस्यात्मक बालक होते हैं। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा सी, स्ट्रेन। झूठ बोलने वाले बालक होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 68 का सी, समस्यात्मक बालक। चोरी करने वाले बालक होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी, समस्यात्मक बालक। जिस बालक की IQ 70 से कम होती है उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं। कथन किसका है, तो ध्यान रखना 70 का सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो और क्रो के अनुसार ही है। ठीक है, समस्यात्मक बालकों के गुण तथा लक्षण होते हैं। तो ए चोरी, भी शारीरिक विकार, सी कार्य न करना, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। लियोनार्ड ने शिक्षण अधिगम की स्थितियों में वाणी बाधित बालकों के मुख्य लक्षण कौन कौन से बताएं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भाषा संबंधी संरक्षण, स्वर संबंधी अंगों का संरक्षण, प्रत्यक्षीकरण संरक्षण के दोष का। अगला प्रश्न है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, 8। मानसिक रूप से बाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांधा गया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना
डी उपयुक्त सभी। सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता, अधिगम्य पिछड़ापन, मानसिक अपंगता सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटक हैं। आपको पता है, सही जवाब हो जाएगा सी, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बालकों को व्यवहार किस तरह का होता है। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी। झगड़ालू, जिद्दी, भावुक तीनों। वाणी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत होती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी 5 से 8%। विशिष्ट बाधाओं के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, रोग, दुर्घटनाएं, वंशानुक्रम के कारण। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधितों को शरीर के किन अंगों से कार्य करने में परेशानी उत्पन्न होती है। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, उपयुक्त सभी। जोड़ों, मांसपेशियों, हड्डियों से। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधितों का स्तर किस प्रकार का हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, मंद, तीव्र, प्रचंड। शारीरिक रूप से अक्षम बालक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, अच्छा सामाजिक समायोजन। कुछ प्रश्न, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है। ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। दूसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। ए अमेरिका, बी यूरोप, सी भारत, डी चीन। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। ए पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी उपयुक्त सभी। टर्मन और मेरिल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि को माना है। ए 140 के ऊपर, 130 के ऊपर, सी 150 के ऊपर, डी 170 के ऊपर। अब सारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है। ए प्रतिभाशाली बालक, बी समस्यात्मक बालक, सी सृजनशील बालक, डी मंदबुद्धि बालक। पांचों प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नहीं आता है तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे ऑल पेपर का दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जल्दी से आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला जो हम लोग एक्टिविटी से देखेंगे, पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका यूनिट 2 देखेंगे, ठीक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की उदाहरणात्मक रूपरेखा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, आप लोग कम से कम 1-2 लोगों को जरूर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप या फ्रेंड जो भी हैं आप लोग प्लीज़, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।